है, टाइम लगेगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? मुंडी नीचे क्यों गई है? पावर ऑफ लेंस। क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? पावर ऑफ लेंस। और आज हमने पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। क्या पढ़ना है? कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। कंडीशन है इसकी भी बाद में समझेंगे। इसको ऐसे बोला जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। कैसे? आवाज आनी चाहिए मेरे को, बाहर की आवाज कम आनी चाहिए और तुम्हारी आवाज ज्यादा आनी चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, ठीक है बिल्कुल। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज कैसे? मान लो ये एक लेंस है, कौन सा लेंस है ये बताना? कॉन्वेक्स या कॉनकेव? कॉन्वेक्स। और ये भी कैसा? इन दोनों को बहुत पास पास रखा है, आप ऐसा बोल सकते हो जोड़ा हुआ रखा है। कैसा रखा है? जोड़ा हुआ रखा है। मान लो इसकी पावर है P1, इसकी पावर है, और इसकी पावर है P2। याद है पावर ऑफ ए लेंस क्या? 1/f। पावर ऑफ ए मिरर क्या? -1/f। क्यों? क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस की पावर हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव, फोकल लेंथ। और उसकी कैसी होगी? नेगेटिव। उसकी कैसी होगी? अच्छा, अगर तुम ध्यान से देखो ये P1 P2 हमने बोला इसको हटाओ, इक्वलेंट बनाओ। इसका क्या बनाओ बेटा? इसका तो क्या पावर इक्वलेंट लिखेंगे? अरे हाँ ना तो बोल। तो सीधे डायरेक्ट जो पावर इक्वलेंट का फॉर्मूला आया वो सीधे बोल सकते हैं P1 + P2। इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर एक और लेंस होता तो क्या P3 भी आ जाता? एक और होता तो क्या P4 भी आ जाता? कोई शक की बात नहीं। और आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। क्या होता है? तो क्या लिख सकते हैं? इसी को लिख सकते हैं क्या? 1/f इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2 सो ऑन टू आगे। अरे हाँ ना तो बोलो। सिंपल, दैट्स इट। यानी पहली बात कंडीशन सुन लो, लेंसेज होने चाहिए थिन। लेंसेज कैसे होने चाहिए? थिन। दोनों साइड मीडियम कैसा होना चाहिए? सेम। मीडियम कैसा होना चाहिए? तीसरी बात, चिपके हुए लेंस होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? चिपके हुए, ज्यादा दूर दूर नहीं होने चाहिए। क्या इतनी बात क्लियर है? ये सभी क्राइटेरिया मैच करेगा तभी आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। अरे हाँ ना तो बोलो। सीधे सबकी पावर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस। दैट्स इट। क्या क्लियर है बात? पक्का? अरे हाँ ना बोलो। पावर की जरूरत क्यों है समझते हैं। जब आई चेकअप कराने जाते हैं तो वो एक लेंस के ऊपर क्या दूसरा लेंस लगाता है, फिर 4-5 चेंज करता है और फिर देखता है तुम्हें कौन सा सूट कर रहा है। तो क्या एक लेंस के ऊपर दूसरा लेंस लग रहा है? तो क्या दो लेंस लग रहे हैं? तो दो लेंस लगा के क्या निकालता है? पावर। क्या निकालता है? और फिर चश्मा जो बनाता है उसको भेजता है और वो आपके पावर की आपको चश्मा बना के देता है। क्या फील आया? तो रियल लाइफ इसका यूज है, रियल लाइफ इसका काफी यूज है। इसमें कोई शक की बात? समझ आया? अच्छा बिल्कुल, इतना पता चला। इसके ऊपर क्वेश्चन करने हैं बेसिकली। क्या करने हैं? क्वेश्चन। क्या मैंने आपको पावर ऑफ ए लेंस बता दी है 1/f होती है। पावर ऑफ ए मिरर भी बता दी है, कितनी होती है? -1/f। कितनी होती है? क्या कन्वर्जिंग की प्लस होती है, डाइवर्जिंग की माइनस होती है? सिंपल। क्लियर? क्वेश्चन करें? बताओ क्वेश्चन करें नहीं करें? क्या पावर का मैंने आपको ऐसा यूनिट बताया था? डायोप्टर होता है। बताया था ना डायोप्टर। वो फोकल लेंथ मीटर में रखते हैं। किसमें रखते हैं? आवाज नहीं आ रही मुझे किसी की। मीटर इनवर्स में डायोप्टर होता है, फोकल लेंथ मीटर में रखते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर देख। मान ले कौन सा लेंस है? कॉनकेव कॉन्वेक्स। कौन सा? मान लीजिए है 1.5। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1.5। ये जो बाहर वाला है R और ये अंदर वाला R, मान लो ये है ये है आपका 40 सेंटीमीटर। कितना? और ये है 20 सेंटीमीटर। कितना? इसमें कोई शक की बात नहीं। ठीक, ऐसा करके लेटा हूं। क्या आप आराम से फोकल लेंथ निकाल सकते हो? फोकल लेंथ निकाल सकते हो? फोकल लेंथ निकाल सकते हो, पावर निकाल सकते हो। और फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू NL/NM -1 ब्रैकेट में 1/R1 - 1/2। ये तो बहुत आसान है। अरे है ना, ये तो सिंगल है यार, कॉम्बिनेशन का तो क्वेश्चन ही नहीं है ये। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कब आएगा? जब क्या दो लेंस होंगे मिनिमम। इधर कितने लेंस है? तो इधर तो फोकल लेंथ वाला 1/f लगाओगे। बट फील कर मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, यहां पे पानी भर दिया। यहां पे क्या भर दिया? यहां पे भर दिया पानी। और पानी का ये है 4/3। कितना है ये? अब तो ध्यान से देख, तो ये क्या अपने में एक लेंस हो गया और एक लेंस हो गया। आप कितने लेंस हो गए? कितने हो गए? तो पहले इसकी फोकल लेंथ निकालो, इसकी फोकल लेंथ निकालो, ऐड करोगे तो पावर आ जाएगी। ऐसे ही करेंगे सुन।
सबसे पहले इसको अगर उल्टा देखना तो आप सीधा देख सकते हो, क्या करो सीधा, इसको ऐसे बना, इसको ध्यान से देख, क्या तू इसको ऐसे बना सकता है पहले वाले को, ये है 4/3, ये क्या है बेटा, और ध्यान से देख ये जो कर्व है ये 40, ये कितना है 40 सेंटीमीटर, अरे है नहीं है, तो इसकी फोकल लेंथ निकालेंगे, क्या निकालेंगे इसकी, ध्यान से देख, तो एक साइड से प्लेन है और एक साइड से क्या कर्व्ड है, तो फोकल लेंथ क्या निकलेगी, ध्यान सुनना, क्या 1/f इज इक्वल टू, यहां बाहर भी हवा है और यहां बाहर भी क्या बेटा हवा, तो ध्यान से देख क्या लिखेंगे, एन ऑफ प्रिज्म, मतलब लेंस, लेंस का क्या है 4/3, तो यानी 4/3 -1, इधर क्या आएगा 1/r1 - 1/r2, तो रेस कहीं से भी ले लो कोई फर्क है, मान ले रेस यहां से लेते हैं, अगर रेस यहां से लेंगे तो इसका 40 भी तो इस साइड बनेगा, तो क्या प्लस में बनेगा माइनस में बनेगा, रेस यहां से लेते हैं तो ये जो गोला बनेगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड है, दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है, तो 40 प्लस का आएगा माइनस का, प्लस का, तो क्या लिखेंगे 1/40 माइनस, फील करो मैंने आपको बताया था अगर प्लेन सरफेस हो तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या इन्फिनिटी में मिलता है, तो क्या आएगा 1/∞, तुम्हें आया नहीं आया, अरे हाँ ना बोल, माइनस प्लस का कोई फर्क वहां पे नहीं पड़ता, तो ये कट गया, तो 1/f इज इक्वल टू, ध्यान से देखो यहाँ से कितना आएगा 1/3 और यहाँ से कितना आया 1/40, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई 120, ये किसकी फोकल लेंथ आ गई ऊपर वाले, अब क्या नीचे वाले की भी निकालनी है, अब किसकी निकालनी है, तो ध्यान से देख क्या ये ऐसे है, ये कितना दी है 40 सेंटीमीटर और ये कितना दी है 20 सेंटीमीटर और इसके बीच में क्या दिया 1.5, तो ध्यान से देखो फॉर्मूला लगाओ 1/f इज इक्वल टू, बार तो हवा ही है और ये 1.5 -1, यहाँ क्या 1/r1 - 1/r2, r1 मान लो यहाँ से आती, मान लो थोड़ी देर की, यहाँ से जाएगा तो इसका गोला क्या इस साइड बनेगा और दूसरे वाले का गोला इस साइड बनेगा, अरे हाँ तो क्या लिखेंगे ध्यान से देख, क्या -1/40 माइनस क्या -1/20, तुम्हें आया नहीं आया, तो ध्यान से देखो 1/f इज इक्वल टू, यहाँ बचा 0.5, क्या 1/20 प्लस में बचा, तो ध्यान से देख इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/20 माइनस 1/40, 2 से मल्टीप्लाई कर तो यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे कितना आया 40, तो 2 माइनस 1 क्या 1/40, क्या बचा 1/40, 1/40 पर ये 0.5, तो 0.5 को क्या 1/2 लिख सकते हैं, तो ये कितना है 1/80, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई 80 सेंटीमीटर, कितनी आ गई, इसकी 80 और इसकी 120, तो अगर इक्विवेलेंट पावर निकालनी है, क्या निकालनी है इक्विवेलेंट पावर, तो क्या 1/f1 प्लस 1/f2, अरे ऐसे ही आएगा ना यार, तो 1/f1 की वैल्यू 120, उसकी वैल्यू कितनी 80, इसकी वैल्यू 120, उसकी वैल्यू, तो पावर इक्विवेलेंट कितनी आ गई, आया नहीं आया, कोई शक की बात, अच्छा ये सब मीटर मीटर में रखना, किस में रखना मीटर, मीटर रख लो, कंफ्यूजन मत हो, क्योंकि फोकल लेंथ किस में लिखते हैं मीटर में, तभी तो डायोप्टर में आएगी वो, अगर सेंटीमीटर करेंगे तो उसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा फिर वो डायोप्टर बनेगी, क्योंकि डायोप्टर सेंटीमीटर इनवर्स थोड़ी है, मीटर इनवर्स है, कैसा है, तो ये लो मीटर, क्या तुम्हें आया नहीं आया या मुश्किल लगा, अगर तुम ध्यान से देखो तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला 2 बार लगाना पड़ा और ऐड करना पड़ा, इसमें नई बात क्या, नई बात कोई चीज है क्या, क्लियर हुई बात, कंफ्यूजन कहां आती है वो मैं बताता हूं आपको, पर क्या ये वाला क्वेश्चन समझ आया या मुश्किल लगा, अगर तू ध्यान से देख तो क्या ये एक अलग लेंस बन गया प्लेनो कॉन्वेक्स और ये एक अलग बन गया कॉन्वेक्सो कॉन्केव, तो क्या दो बन गए, तो दोनों को ऐड ही तो किया, और बाहर हवा थी, बाहर क्या थी, और ये सिंपल फॉर्मूला लगा दिया, क्लियर, नेक्स्ट देख, अब तू बताएगा कैसे करना है, बेशक लेक्चर 1.5 घंटे का हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं है, तू बताना है कैसे करना है, मान लिया 3 लेंस लेते हो, कितने लेंस, मान लिया एक ये कितने लेंस हुए, ठीक है 2 लेंस हुए, अगर तू ध्यान से देख मैं बीच में पानी भर दूं, क्या भर दूं, तो ध्यान से देख 3 बन गए, 2 कॉन्वेक्स मिलाया, मान ले पानी नहीं कुछ और भर दिया, मुझे कोई फर्क नहीं है, पर तुझे पता चल रहा है कितने लेंस है, 3 लेंस है, कितने लेंस हैं 3 लेंस हैं, तो क्या 3 लेंस वाला सवाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, मान ले यहाँ पे भी हवा और यहाँ पे भी, कोई शक की बात, मान ले 1.5 और ये भी और ये 2 और ये जितने भी रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं इसके और इसके सबका आर की वैल्यू 20 मीटर, कितनी, कोई शक की बात, अच्छा ठीक है मीटर मीटर सेंटीमीटर छोड़, ये बात समझ आई, अब सुनते हैं आंसर, जब ये निकालेंगे ये फील कर इसका और इसका तो सेम ही आएगा ना, तो इसको एक ही बात निकालेंगे, पर फील कर इसके लिए
जब फॉर्मूला लगेगा 1/fl इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, n ऑफ l, n ऑफ सराउंडिंग -1 डिवाइड बाय 1 - r1 - 1 बाय, कोई शक की बात, हमको पावर निकालनी। ध्यान से देख, सराउंडिंग इसके लिए क्या है 1, बीच वाले के लिए सराउंडिंग 1.5 है या 1 है? 1.5 नहीं बेटा, ये मैंने पहले भी सिखाया था आपको, 1 नहीं आएगी। हम सराउंडिंग का क्या मतलब है, जहां पे ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट है, तो यार यहां भी हवा है और यहां भी, इससे कोई फर्क इसको, आधा क्वेश्चन तो बच्चों को ये नीट में आते हैं ऐसे क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन आधे बच्चे गलत करके आ जाते हैं, क्यों, यहां तो निकाल देते हैं, यहां भी निकाल देते हैं और यहां का 1.5 डाल देते हैं कि सराउंडिंग का मीडियम ही, अरे सराउंडिंग का मीडियम, ये सराउंडिंग का मीडियम अभी भी हवा ही है, अभी भी क्या है। आज तो सॉल्व करते हैं, अगर ध्यान से देख, इसको मैंने बोला f1, क्या बोला, इसकी फोकल लेंथ f2 और इसकी फोकल लेंथ, तो सबको पता है f1 किसके बराबर होगी, f3 के बराबर, क्या दोनों बराबर होंगे। ध्यान से देख, तो फॉर्मूला लगाएंगे 1.5 - 1, इधर क्या आ जाएगा 1/r1 - 1 बाय, तेरे को पता है डायरेक्शन कोई भी ले, मुझे कोई फर्क, मान ले डायरेक्शन ले ले तू, ठीक है, तो क्या पहले इससे टकराया, पर ये भी तो इसी साइड है, तो क्या 1/20 लेंगे माइनस, अब घूमने जाना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा -1/20, तुझे आया नहीं आया, ध्यान से देखो, तो ये कितना है 0.1, 0.5 कितना आया 0.5 को हम क्या बोलते हैं, क्या 1/2 इनटू, ध्यान से देख मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये कितना आएगा 2/20, तो 1/10, 1 + 1 2, क्योंकि बेस तो सेम है ना यार, 2/20, क्या 1/10 कितना है 1/10, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई 20 मीटर, ठीक है, मैं मीटर में चल रहा हूं, हालांकि सेंटीमीटर में चलना चाहिए, पर चलो कोई बात नहीं, क्या क्लियर है बात, आपको तो सीखना है ना कैसे लगाते हैं। यानी ये f1 और f3 आगे कितनी आई, कितनी आ गई, अच्छा अब काम है इसका f2 निकालने का, तो ध्यान से देख f2 कैसे निकालेंगे, क्या इसका 2, तो 2 - 1 1/r1 - 1 बाय, क्या यहां से ले रहे हैं, तो पहले का ये वाला आएगा, इसका क्या इसके अपोजिट है, तो क्या माइनस में आएगा, तो -1/20 माइनस, अब ये इससे टकराएगी फिर पहले, तो इसका तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ और ये भी यहाँ आ रहा है, तो क्या लिखेंगे -1/20, तो f2 की वैल्यू ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे आया 1 और यहाँ पे आया -2/20, तो क्या -1/10, कितना आया -1/10, तो f2 की वैल्यू कितनी आ गई 10 माइनस, कितनी आ गई -10 मीटर, क्या क्लियर है बात। तो ठीक है, जितना भी है, तो पावर इक्विवेलेंट कितनी आ गई, ये 20 और ये 10, कितनी आ गई 30, क्या आया नहीं आया, पक्का, कोई शक की बात, आपको पता है हमने पिछले भी पावर गलत निकाली और यहाँ भी पावर गलत निकाली, सुनो बताता हूँ क्यों, पावर का फॉर्मूला f1 + f2 नहीं है, 1/f1 + 1/f2 है, यहाँ पे पहली बात ये -10 है ना, टोटल 30 कैसे आ गई, पावर का फॉर्मूला 1/f1 + 1/f2, तो 1/f की वैल्यू कितनी है -1/10 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 1/20, कितनी है, तो पीछे भी पेज चेंज कर देना इसको, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दो से मल्टीप्लाई कर, ये भी 2 से हुआ, तो वैल्यू कितनी आ गई, पावर इक्विवेलेंट कितना आ गया, ध्यान से देख, ये 2 आया, क्या ये 20 आया, तो वैल्यू आ गई -1/, हाँ ये 2 बार लेना है ना, कोई बात नहीं, प्लस करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, चल प्लस कर दे, ये वाला ये 2 बार आएगा ना, तो यहाँ पे +1/20, क्लियर है। अब ध्यान से देख 0 आ गया, फिर तो ये क्या होगा, ये तो +1/f3, ध्यान से देख तू, ये आया 1/20 प्लस 1/20 माइनस 1/20 1/20 क्या 1/10, क्योंकि 2/20 तो 1/10, 1/10 और 1/10, तो आंसर क्या आया, आंसर क्या आया, पक्का गारंटी, पावर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, देख ले फिर से, कोई गलती तो नहीं की है, ठीक है, पावर इक्विवेलेंट 0 तो फोकल लेंथ कितनी आएगी इनफाइनाइट, कितनी आई, क्या फील आया, क्योंकि पावर की वैल्यू क्या होती है 1/, ये होती है ना 1/f, अगर 1/f कितना है बेटा 1/f 0, f इनफाइनाइट, f कितना हुआ, मतलब इनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी आई है इनफाइनाइट, कितनी आई, तो पावर कितनी है इनकी 0, कितनी है, और पावर 0 ही है, अरे यार फोकल लेंथ इतनी दूर है कि वो कन्वर्ज और डाइवर्ज नहीं कर पा रहा है, तो पावर तो घटिया ही है इसकी फिर,
फील आया। पावर तो क्या कितनी बेंड कर सकते हैं, तो बेंड तो किया ही नहीं, वो बेंड उसकी फोकल लेंथ का इन्फिनिटी में, तो वो बेंड ही नहीं कर रहा है एक हिसाब से, बेंड ही नहीं कर रहा तो पावर कितनी आएगी उसकी, ना वो कन्वर्ट कर पा रहा है ना वो डाइवर्स कर पा रहा है। जो मतलब जो पढ़ा बिल्कुल सही है। क्या क्लियर है बात? ठीक है। एक एक गलती का याद रखना, यहाँ पे ये 2 के ले लिया था, प्लस भी 2 बार करना है। क्लियर होगी बात? पक्का? ऐसे क्वेश्चन तो नहीं अब फंसेंगे आपको। ये बात पता चली कि सराउंडिंग किसका देते हैं, मीडियम का। किसका? आगे पीछे वाला सराउंडिंग का। ये वाला लेना मीडियम कौन सा पर, ये बाहर वाला सराउंडिंग। क्लियर है? इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ, ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसको बोलते हैं सिल्वरिंग। क्या बोलते हैं? सिल्वरिंग ऑफ ए लेंस। हेडिंग डालेंगे सिल्वरिंग। ये कलर दिख रहा है, सिल्वरिंग ऑफ ए लेंस, सिल्वरिंग ऑफ ए लेंस। देखो आ जाओ, तो मैं आपको अच्छा कनेक्ट कराता हूँ, फील आएगा। सारे ध्यान इधर देना। आए कापी छोड़ो, सारे ध्यान यहाँ पे दो। मान लो एक ग्लास का गोला लिया, क्या लिया? जैसे हम पहले करते थे, याद है आपको पहले लेक्चर में सिखाया था, क्या मिरर हम यहाँ से काटते थे और मिरर बनाते थे? अरे हाँ ना तो बोलो। अगर आप फील करो, हमने ऐसा मिरर बनाया था, ऐसे ही काटते थे स्टार्टिंग में, और फिर अपर्चर समझाया था मैंने आपको। बट अगर आप ध्यान से देखो तो जो मिरर है, जो मिरर है, ये क्या चीज है? अगर आप ध्यान से देखो तो मिरर कुछ भी नहीं है। लेंस को अगर हम सिल्वरिंग कर दें, दैट इज मिरर। समझाता हूं, लेंस विद सिल्वरिंग को ही क्या बोलते हैं बेटा? मिरर। आ जाओ समझाता हूं, कनेक्ट कर पाओगे आप, ध्यान से सुनना। जब हमने इसको काटा, जब हमने इसको, ध्यान से देखो, इसको सिल्वर नहीं किया, सिर्फ मैंने इसको काट दिया, मान लो सिल्वर, सिर्फ इसको काटा। एक सरफेस इसके प्लेन और दूसरी सरफेस कैसी है? स्फेरिकल। कैसी है? तो अगर एक भी सरफेस स्फेरिकल है, अगर एक भी सरफेस कैसी है? अरे भैया जल्दी आ, क्या देख रहे इधर? अगर एक भी सरफेस कैसा है? स्फेरिकल। एक भी सरफेस कैसा है? तो ये क्या? लेंस। क्या ये? अगर एक भी सर्कल, एक भी सरफेस कैसा है, तो वो क्या होता है? लेंस। क्या होता है वो? अगर ध्यान से देखो तो कौन सा लेंस है? क्या प्लेनो कॉन्वेक्स? ये कौन सा लेंस है? जब इसी को हमने क्या कर दिया? सिल्वर। क्या कर दिया? तो लेंस विद सिल्वर को ही हमने क्या बोला था? मिरर। क्या बोला था? क्या फील आया या नहीं समझ आया? यानी ये चीज पहले ही पढ़ चुके हैं, अभी थोड़े और अच्छे से पढ़ेंगे। पर क्या तुम्हें मिरर समझ आया? क्या है? अरे मिरर कुछ नहीं है, लेंस ही है। क्या है? क्योंकि ग्लास का लेंस बना, जब काटा तो क्या कौन सा लेंस बना? ये प्लेनो कॉन्वेक्स। कौन सा बना? उसको एक साइड से क्या किया? सिल्वर। जैसे ही सिल्वर की क्या बना वो? मिरर। क्या बना वो? फील आया या नहीं पता चला? अगर ध्यान से देखेंगे तो मान लीजिए ये क्या चीज है? कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। यहाँ पे इसको सिल्वर कर दो, क्या कर दो? अगर तू ध्यान से देख, ये सिल्वर कर दिया तो यहाँ से लाइट आई, क्या है? यहाँ से ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से रहेगी, पहले क्या होगा? रिफ्रैक्शन। क्या होगा? तो कैसे बेंड करेगी? अब क्या होगा? हाँ, अब क्या होगा? रिफ्लेक्शन। तो क्या वापिस आएगी? बट जैसे ही वापिस आएगी फिर क्या होगा? तो क्या ऐसे जाएगी? अरे हाँ ना बोल, तुझे आया ही नहीं। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें पूछा जाता है इक्विवेलेंट पावर। क्या पूछिए? ये पूछा जाता है। अगर तू ध्यान से देख तो रिफ्रैक्शन कितनी बार हो रही है? वो लेंस करवा रहा है। कौन करवा रहा है? और एक बार क्या हो रही है? रिफ्लेक्शन। जो कौन करवा रहा है? क्योंकि हमने इसको सिल्वर कर दिया, और जैसे सिल्वर करो तो क्या बनता है? क्या बनता है? अब बात आती है, सर ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये क्या बनाएगा? मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेंस को जब सिल्वर करते हैं कॉम्बिनेशन क्या बनता है? मिरर। और फिगर में भी शो हो रहा है। क्यों? क्या लाइट टकराई और वापस उधर ही आई? अगर रिफ्रैक्शन होता टकरा के यहां आती। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। इसमें क्या होता है? बाउंसिंग बैक। तो ध्यान से देख तो बाउंस बैक हो गई। क्या हो गई? मतलब ये कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा बना कि इसका जो इक्विवेलेंट आएगा, क्या वो मिरर आएगा? क्या आएगा बेटा? मिरर। फील आया या नहीं पता चला? नहीं पता चला? सिंपल है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगर तुम ध्यान से देखो, इसका मैं पावर निकालू। क्या निकालू? पावर। तो ध्यान से देख, जाते वक्त क्या लेंस ने इसको रिफ्लेक्ट किया, फिर इसको क्या किया? रिफ्लेक्शन मिली मिरर से, और फिर इसको रिफ्लेक्ट किसने किया? लेंस ने। तो क्या लेंस ने 2 बार पावर दिखाई अपनी? तो क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। क्या तुम्हें फील आया? आया नहीं आया? अब इसको फोकल लेंथ में चेंज किया जाता है। किसमें? कैसे करते हैं सुन। पावर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या? 1/f। लेंस के लिए फॉर्मूला क्या है? 1/, और मिरर के लिए फॉर्मूला -1/f। क्या है?
यार इक्वलेंट हमारा मिरर बन रहा है या लेंस बन रहा है? मिरर। मिरर। इक्वलेंट क्या बन रहा है? तो जहां पर पावर इक्वलेंट लिखा है, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/f इक्वलेंट और साथ में माइनस आएगा? क्या आएगा? क्योंकि मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। किसकी तरह? अच्छा। इक्वल टू 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या है? क्या 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस में, अरे हाँ ना बोल, प्लस पावर ऑफ मिरर। मिरर का फॉर्मूला -1/f या +1/f? -1/f। तो क्या लिखेंगे? -1 फोकल लेंथ ऑफ। क्या फील आया? ध्यान से देखो, इस माइनस को वहां ले जाओ, इस माइनस को, जो आपको फॉर्मूला याद रखना है वो है 1 फोकल लेंथ ऑफ ये इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर -2 टाइम्स फोकल लेंथ ऑफ लेंस। इसमें कोई शक की बात? दैट्स इट। आया नहीं है? इस सेशन भी करा दूंगा, बहुत आसान, टेंशन की कोई बात। अब गेम कहां चेंज होती है? सुनना, गेम होती है चीज यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ लेंस, क्योंकि बाकी सब तो आसान है, बाकी सब तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस पे चेंज होती है। क्यों? क्या अभी हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ा? तो जरूर थोड़ी एक लेंस थे, क्या वो ऐसे लेंस दे सकता? सुन, दे सकता है? और यहां सिल्वर कर दे, अरे दे सकता है नहीं? ये क्या हो जाएगा? F1, ये क्या हो जाएगा? F2, और ये क्या हो जाएगा? यानी जब फोकल लेंथ ऑफ लेंस से लिखेगा तो क्या तीनों का लिखना पड़ेगा, एक का लिखना पड़ेगा? हाँ, तो यानी इस केस में जो फॉर्मूला लिखेगा वो लिखेगा 1 फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर -2 टाइम्स क्या 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1 सो ऑन टू जितने भी हो। अरे फिर आया नहीं आया ये फॉर्मूला? क्या क्लियर होगी बात? पक्का समझ आया नहीं आया या मुश्किल लगा? अभी बताओ। सिल्वरिंग का क्या मतलब है? सिल्वरिंग लेंस को करोगे क्या बनेगा? वो क्या बनेगा? जब हमने काटा था, जब सिल्वर नहीं किया था तो ग्लास ही तो था। अगर वो ग्लास था और एक साइड उसकी सफेरिकल थी, तो जिसकी जो ग्लास होता है एक साइड सफेरिकल होता है, उसको क्या बोलते हैं? लेंस। क्या बोलते हैं? ध्यान से देखो तो पहले कौन क्या था? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या था? एक साइड से सिल्वर किया तो क्या बना? ये मिरर। क्या बना? ये सिंपल। अब पूछेंगे क्या? सुनना, ऐसा दे देंगे सिस्टम और सिल्वर कर देंगे, क्या कर देंगे? आपको पता है दिल से मिरर बनेगा। क्या बनेगा? अब पूछेंगे कौन सा मिरर बनना है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? अब फील कर, पीछे जा। अगर फोकल लेंथ तेरी पॉजिटिव आ जाए, क्या आ जाए? तो कॉन्वेक्स मिलेगा। अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या बनेगा? दैट्स इट। क्या क्लियर है बात? पक्का? आया तुझे? नहीं आया? क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद डायरेक्ट, इस पे आप वो चाहे नहीं करनी है मैंने। क्या ये समझ आया बात? पक्का? 2 क्वेश्चन कराऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। बताऊं? चल भाई, बेटा आना होता है सीधे अंदर, ऐसे ऐसे करके देखना नहीं होता। क्यों अंधा है तू? अभी पता चल गया था ना, तो फिर आ जाओ। आधे घंटे से उसको बस हिला रहा है, ऐसे खेल जैसे बच्चे नहीं खेलते हैं। कराया था तू? हाँ ठीक है, एक दिन आओ, मजे करो, रेडी रोडी लगा देना अच्छे से। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। जिम जिम जाओ, मजे करो। पढ़ के क्या मिलेगा? पढ़ के किसी को मिला है कुछ? हमको मिला? अच्छा ठीक है, आ जाओ आ जाओ, यहाँ देखो बस हो गई। सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड दोनों साथ में कराऊंगा और 2 ही कराऊंगा, ध्यान सुनो। मान लो ये है, ये क्या है बेटा? क्या दोनों में कोई फर्क है? बेटा मेरे को क्या फर्क है दोनों में? एक की प्लेन साइड पॉलिश और एक की स्फेरिकल साइड पॉलिश। दोनों में फर्क है, तो आंसर में फर्क आएगा नहीं आएगा? आएगा। आंसर में फर्क है। आ जाओ, हमने ये बताना कौन सा मिरर बनेगा, कितनी फोकल लेंथ होगी, दैट्स इट। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। अगर तुम ध्यान से समझो, हाँ ये 10 सेंटीमीटर, क्या ये? ठीक है, हमको जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला पड़ा, क्या वो पड़ा? एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या 1/f ऑफ मिरर -2 टाइम्स क्या फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अरे हाँ ना बोल, यही फॉर्मूला क्या है? ये यही फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। 1 फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट, क्या ये निकाल दी हमको? तो क्या लिखेंगे? 1 फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ध्यान से देख, कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या है? इन्फिनिटी। भूल गए तुम लोग यार, इन्फिनिटी कहाँ? तो इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे? क्या 1/इन्फिनिटी। अरे हाँ ना तो बोलो, -2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। फोकल लेंथ ऑफ, तो क्या इस लेंस को निकालना पड़ेगा? तो कौन सा बड़ी बात है? ध्यान से देख, क्या 1/f इज इक्वल टू n2 - n1। n1 की वैल्यू क्या? 1.5 -1 डिवाइड बाय 1/r1 - 1/r2। 1/r1 रेज कहीं से भी ले ले, मुझे कोई फर्क है, रेज यहां से ले ले। अरे हाँ ना बोल, रेज यहां से लेंगे तो क्या इसका r भी इसी साइड होगा, तो क्या प्लस में लेंगे, तो क्या 1/10 माइनस क्या 1/इन्फिनिटी
अरे माइनस प्लस में सुपर देख, ये तो खत्म हो गया 0.1 सॉरी 0.5 क्या 1/2 1/2 इंटू 1/10 क्या 1/20 तो फोकल लेंथ कितनी आ गई बेटा 20 कितनी आ गई तो क्या यहाँ पे पुट कर सकते हैं तो क्या 2/20 आ जाएगी ध्यान से देख तो क्या आंसर आ गया 1/∞ क्या 0 -1/10 यानी एफ इक्विवेलेंट कितना आया -10 कितना आया मीटर में हमने मीटर लेके चल रहे हैं तो कोई शक की बात और सुन माइनस आया तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स वेरी गुड मतलब ये एक कॉनकेव मिरर के इक्विवेलेंट है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 10 मीटर फील आया हालांकि सेंटीमीटर में चलना चाहिए था पर कोई बात नहीं आपको फील आया नहीं आया यानी ये जो लेंस दिख रहा है जिसको सिल्वर किया हुआ है कौन सा लेंस है प्लेनो कॉन्वेक्स कौन सा लेंस है सिल्वर किया हुआ है ना एक साइड से वो किसके 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 इक्विवेलेंट है वो कॉनकेव मिरर के किसके क्योंकि आ जाके उसने रिफ्लेक्शन ही करानी है उसने बेंडिंग नहीं करानी बेंडिंग तो कराएगा वो पर लास्ट में रिफ्लेक्शन होके क्या दोबारा ला रहा है वो तो यानी ये इक्विवेलेंट किसके बराबर है कॉनकेव मिरर के उसकी फोकल लेंथ कितनी रखो 10 मीटर के दैट्स इट अब देखते हैं जैसे ही हमने इसका क्या किया चेंज किया इसको सिल्वरिंग चेंज की क्या आंसर में फर्क आएगा अगर मैं डायरेक्ट बोल दूं हाँ आएगा ध्यान से देख फॉर्मूला देख क्या 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f ऑफ मिरर माइनस क्या 2 टाइम्स f ऑफ l फील आया अगर तू ध्यान से देख फोकल ऑफ लेंथ तो बिल्कुल चेंज ही नहीं होगी अबे ये भी क्या है प्लेनो कॉन्वेक्स वो भी क्या है प्लेनो कॉन्वेक्स तो यार ये जो 20 आ रही है ये तो सेम ही है दोनों के लिए फोकल लेंथ ऑफ लेंस कैसी रही सेम बट चेंज क्या हुआ क्या इस बार जो मैंने सिल्वरिंग की है क्या वो स्फेरिकल पे की है तो ध्यान से देखिए क्या कॉनकेव मिरर बना अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर तो फोकल लेंथ क्या 10/2 होगी फोकल लेंथ क्या 5 होगी इस बार मिरर की फोकल लेंथ कितनी है तो क्या 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू -1/5 माइनस क्यों है समझे कॉनकेव है कॉनकेव का माइनस में होता है तो माइनस क्या माइनस और इसकी वैल्यू क्या है 2/20 तो ध्यान से देख 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये 4 से कटेगा किससे कटेगा ध्यान से देख तो ये 1/10 लिख सकता हूँ 2 से मार 2 से मार क्या -3/10 तो f इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई -10/3 यानी है ये भी कॉनकेव मिरर है ये भी क्या बेटा बट अब इसकी फोकल लेंथ कितनी है -10/3 मीटर क्या फील आया यानी सिल्वरिंग की साइड चेंज करोगे सिल्वरिंग की साइड तो भाई आंसर भी चेंज आएगा इसमें कोई शक की बात फील आया है दोनों देख एक अच्छा क्वेश्चन बता सकता हूँ मान लेते को 1.5 नहीं देता 1.5 और आर भी नहीं देता इसमें भी 1.5 नहीं देता और आर भी नहीं देता क्वेश्चन क्या देता सुन क्वेश्चन देता हमारे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जिसको हमने सिल्वर किया हुआ है उसको अगर हम सिल्वर करते हैं प्लेन साइड से तो फोकल लेंथ आती है -10 कितनी आती है और उसी को जब हम सफेरिकल से करते हैं तो फोकल लेंथ कितनी आती है -10/3 कितनी आती है तो बताओ उसका n क्या है और r क्या है ध्यान से देखो एक इक्वेशन यहां से आती है nr वाली एक इक्वेशन यहां से आती है nr वाली दो इक्वेशन दो वेरिएबल का सॉल्व कर सकते हो दो इक्वेशन में दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो सिंपल सब कुछ दिया होता है इसका एन और आर गिवन नहीं होता उसका भी एन और आर गिवन है तो क्या एक इक्वेशन यहां से आती और एक इक्वेशन वहां से आती निकाल देना क्या मुश्किल है तुम्हें आया नहीं आया सिंपल यानी याद रखना अगर सिल्वरिंग की साइड चेंज कर दूं तो आंसर में फर्क आ जाता है अगर यहीं पे किसी तरह से प्लस आ जाता क्या आ जाता तो क्या ये फिर कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव कर रहा होता सिंपल क्लियर है बात पक्का रेहाना बोल चल ये क्वेश्चन तू करेगा लास्ट क्वेश्चन है सिल्वरिंग पे और नहीं करा रहा इस पे देख ठीक है कौन सा लेंस है कॉनकेव कौन सा लेंस है यहां पे पानी भर दिया क्या भर दिया और यहां से सिल्वर कर दिया क्या कर दिया यहां से सिल्वरिंग कर दी टेंशन मत ले उतना मुश्किल नहीं है जो ये 1.5 इसके दोनों आर हैं ये आर की वैल्यू है 20 मीटर कितनी हालांकि सेंटीमीटर पर चल कोई बात 20 मीटर ये 1.5 और ये पानी है तो ये कितना हो गया 4/3 कितना इसमें कोई शक की बात आपने क्या बताना है ये बताना है किसकी इक्विवेलेंट क्या है इसका इक्विवेलेंट आज करें आज स्टार्ट करते हैं फर्क क्या आएगा फर्क यही आएगा पिछली बार का एक लेंस था तो एफएल की वैल्यू डायरेक्ट आ रही थी और इस बार क्या दो लेंस है एक ये लेंस और एक ये लेंस अगर ध्यान से देखो तो एक लेंस है ये क्या ये लेंस है एक 4/3 4 बाय और ये है 20 सेंटीमीटर आर कितना है इसका
20 मीटर। अरे है ना यार, बाहर हवा, यहाँ भी हवा और यहाँ भी हवा। तो एक तो ये है जो कि प्लेनो कॉन्वेक्स, क्या है ये, क्या एक ऐसे है पूरा कॉनकेव, ये भी आर और ये भी किसके बराबर है 20 मीटर के बराबर, और इसके अंदर क्या 1.5, यहाँ भी हवा और यहाँ पे भी, तो क्या दो लेंस है, पहले इसकी फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, फिर इसका प्लस करना पड़ेगा, फिर जाके उस वाले फॉर्मूले में डालना पड़ेगा। तुम्हें आया नहीं आया, तो एक स्टेप बढ़ गया तो क्या गणित बढ़ गई है, इसमें फिजिक्स थोड़ी बढ़ी। आज स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसका निकालते हैं। सबसे पहले ध्यान से देख, तो क्या 1/f इज इक्वल टू n2 - n1, क्या 4/3 - 1, तो सीधे क्या 4/3 - 1, क्या 1/r1 - 1/, ध्यान से देख, तो अगर रेज यहां से डालते ये तो 0 हो गया, और R2 क्या इसके पीछे है, तो -1 इसका प्लस हो गया, तो ध्यान से देखिए कितना आया 1/20, वो तो 0। ध्यान से देख ये कितना आया 1/3 और 1/20, तो फोकल लेंथ क्या 60, अरे हाँ ना तो बोलना यार, यस सर। फोकल लेंथ कितनी आ गई 60, कितनी आ गई 60। अच्छा, अब इसकी भी निकाल दी, तो ध्यान से देख 1/f, अच्छा इसको f1 बोल दे और इसको f2 बोल दे ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। n2 - n1 क्या 1.5 है, 1.5 - 1 क्या 0.5 इंटू 1/r1 - 1/r2, क्या रेज यहां से मानी है, तो रेज यहां से मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग से सोच के पहला 20 माइनस में आएगा और दूसरा 20 प्लस में आएगा, तो क्या -1/20 -1/20, तो ये वैल्यू क्या -2/20, तो ध्यान से देख ये 1/2 इंटू -2/20, तो ये वैल्यू कटी, तो वैल्यू कितनी आ गई -10, कितनी आ गई -20 बेटा, दो तो कट गया ना यार, -20 कितनी आ गई, -20। क्या ये भी आ गई और ये भी आ गई, अरे हाँ ना तो बोल। यस सर। तो अब फार्मूला का फार्मूला क्या है, क्या 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f ऑफ मिरर माइनस 2 टाइम्स फोकल लेंथ ऑफ लेंस, क्या यही है, अरे यही है नहीं है, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f ऑफ मिरर, मिरर कौन सा कॉन्वेक्स, कौन सा मिरर है, आर कितना दिया 20, तो फोकल लेंथ कितनी होगी 10, आर कितना दिया है फोकल लेंथ किस r/2, तो 20/2 कितना होगा 10, कितना हुआ प्लस में लेंगे माइनस में, क्यों कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ किसमें होती है, तो प्लस लेंगे, यानी 1/10 माइनस 2 टाइम्स f ऑफ l, f ऑफ l का मतलब 1/f1 प्लस 1/, तो f1 की वैल्यू क्या 1/60 और इसकी वैल्यू कितनी है -1/20, तो अब जो भी आंसर आएगा देख लेना, अरे आया नहीं आया तुझे, सिंपल निकाल के देख लेते हैं, तुम्हारे प्राण ही निकल जाएंगे। 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/10, तो ध्यान से देख ये माइनस कितना है, तो क्या इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, तो क्या इसको भी 3 से करें, तो ये 60 आ गया, ये कितना आ गया -2/7, क्या -1/30, तो ये कितना आया -1/30, -1/30, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/15, तो प्लस 1/15, अरे 1/30 को 2 से किया ना, तो ध्यान से देख इसको एलसीएम कितना आया 15, 15 ले सकते हैं एलसीएम, एक काम कर एलसीएम क्या लेना है, एलसीएम ले ले तू 30, कितना ले ले, तो क्या इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 3 आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 आया, अरे आना बोलना यार, तो 5/30, तो एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 6 मीटर, कितनी आ गई, तो प्लस में आया माइनस में आया, किसमें आया, तो यानी ये क्या बनाए कॉन्वेक्स मिरर जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 6 मीटर, सिंपल दैट्स इट, आया नहीं आया। अब चौथा जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, मतलब कहानी कहाँ चेंज होगी इसमें, क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ लेंस देखना पड़ेगा कि एक है या दो है या तीन है, क्योंकि एक है तो डायरेक्ट निकलेगा, दो है तो क्या प्लस करना पड़ेगा, तीन है तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा, कोई शक की बात इसमें, फॉर्मूले आने चाहिए यार, गणित है इसमें, ये क्या फिजिक्स तो है ही नहीं है इसमें, सिंपल गणित के सवाल है, मैथमेटिक्स के सवाल है आपके, और कुछ भी नहीं है, ना कोई रे डायग्राम बनानी है, ना कोई ऑब्जेक्ट से लेना देना है, यहाँ से लो यहाँ से लो, अब प्लस माइनस तुम्हें देखना चाहिए, जहां जाए काम की रेस वो, जो नहीं आए वो नेगेटिव, सिंपल क्लियर है, और चेंज और कराऊं या समझ गए हो ये वाला टॉपिक, पक्का, चलो। इसके बाद जो टॉपिक आता है उसको बोलते हैं यूवी मेथड, क्या बोलते हैं यूवी मेथड, क्या बोलते हैं यूवी मेथड, यूवी मेथड मतलब अल्ट्रावायलेट मेथड, कौन सा, गधेड़ो अल्ट्रावायलेट नहीं होता है यूवी मेथड, यू मतलब हाँ वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट मेथड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको सुनो ध्यान से, यूवी मेथड। अब यूवी मेथड काम क्या आता है, यूवी मेथड आपकी लैब में कराया जाता है, क्या कराया जाता है, और कराया क्यों जाता है, किसी लेंस और किसी मिरर की फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए, क्या फाइंड करने के लिए, लेंस, किसी लेंस और किसी मिरर की फोकल लेंथ पार्ट, ये मुश्किल होता है, इतना आसान ये होता, तो इसको ध्यान से करो, ध्यान से नहीं करो तो ये आंसर ही नहीं आता,
तो क्लियर, इसको ध्यान से करना पड़ता है। पहली बात, एक ऑप्टिकल बेंच होती है, क्या होती है? ऑप्टिकल बेंच मतलब आप मान लो ऐसे करके रेलिंग पे चलाया जाता है इसको। अरे आपका स्कूल में नहीं कराया गया? नहीं कराया, कोई बात नहीं, आपके गधेड़े स्कूल है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनसे मैं सिखा रहा हूँ। यूट्यूब पे आपको वीडियो भेजूंगा 5-10 मिनट की, ठीक है, 3-4 मिनट की, आप उसको देख लेना। बाकी यहाँ से समझो आपको समझ आ जाएगा सब कुछ, टेंशन की कोई बात नहीं। आ जाओ, समझो, तुम्हें फील आएगा। मान लो यहाँ पे मेरी स्क्रीन है, क्या यहाँ पे आ जाएगा तुम्हें समझ, यार तुम इतने भी गधेड़े नहीं। यहाँ पे स्क्रीन है और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है। क्या रखा है? ऑब्जेक्ट। और इसको बोलता हूँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोलता हूँ? ये रखा मैंने ऑब्जेक्ट। कोई शक की बात? फील कर, मैं लेंस का केस है, कौन सा? ध्यान से। तो यहां पे रखा मैंने लेंस। क्या रखा यहां पे? इसमें कोई शक की बात? सुनना ध्यान से। मान ले लेंस से दूरी है x, कितनी दूरी है? और स्क्रीन से लेंस की दूरी है y, कितनी दूरी है? क्या क्लियर है? आप सुनो, ऑब्जेक्ट यहां रखा है, लेंस से टकरा के क्या इमेज बनेगी? अबे ऑब्जेक्ट से रेस निकलेंगी, टकराएगी, यहां पे इमेज बनेगी नहीं बनेगी? यहां पे बनी इमेज। अब तुम्हें रे डायग्राम्स आनी चाहिए, जिसको मैंने बोला H1। क्या बोला? समझाता हूं। मान लो ये 30 सेंटीमीटर है और 60 सेंटीमीटर है, तो इमेज यहां बनी। मान लो ये 30 सेंटीमीटर है और ये 60, तो इमेज यहां बनी, उल्टी बनेगी, ठीक है, बड़ी बनेगी, साथ में रे डायग्राम आनी चाहिए। पर मान लो अगर ये 60 हो जाए, अगर ये 60 तो ये 30 हो जाएगा। अगर ये 60 हो जाए और ये 30, तो क्या इमेज फिर बनेगी? तुझे आया नहीं आया? अरे हाँ ना तो बोलना यार। फील किया ना तूने यार? ये 30 पे रखा है तो 60 पे इमेज बनी, तो अगर 60 पे रखेंगे तो 30 पे इमेज बनेगी। सीखा है ना हमने ये? इसका मतलब मान ले हमने लेंस को उठा के यहां ले आए लेंस को, वही लेंस है ये। ऑप्टिकल बेंच में इसमें जगह होती है चलने की, तो हमने लेंस को उठाया और डी दूरी पे आ गए। कितनी दूरी पे? और लेंस को फिर रखा यहां पे। क्लियर? अब लेंस की दूरी इससे कितनी है? y। कितनी है? और इससे कितनी दूरी है? अब x। वेरी गुड। क्या समझ आया? क्या फिर इमेज बनी? पर इमेज इस बार छोटी बनेगी। कैसे बनेगी? क्यों? क्या इधर से बहुत दूर आ गया है, तो इमेज बनी है, ध्यान से देख, इसी इधर ही बनी, ऐसे बनी, और मैं अलग से बना रहा हूं, हालांकि बनती इधर ही। इसको मैंने बोला H2। क्या बोला? फील आया नहीं आया? अगर तो ध्यान से देख, तो ये है d दूरी। ये क्या है बेटा? d। ध्यान से देख, क्या x प्लस वाई के बराबर है? ये d दूरी है बेटा ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड। अच्छा सर हम कर रहे हैं क्या, थोड़ा थोड़ा बताओ, समझ आ जाएगा तेरे को। हमको निकालना क्या है? हमको निकालनी फोकल लेंथ। क्या निकालनी है? ये एक मेथड है, प्रैक्टिकल मेथड है, लैब में कराया जाता है। ऑप्टिकल बेंच होती है, इसमें लेंस को ऐसे करके हिलाते हैं। पहले हमने लेंस यहां रखा तो इमेज यहां बनी, फिर लेंस को यहां तो इमेज यहां बनी, फिर छोटी बनी। कैसे बनी? ऐसे रे डायग्राम्स आती है तो तुम्हें ये सब पता होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब फील करो, एक बात बताता हूं, समझ आ जाएगा। जब ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पे पड़ता है तो क्या फोकस पे इमेज बनती है? बनती है ना यार? थोड़ा सा पास ला, तो इसका मतलब ये वाला वो केस है, तो इमेज तो छोटी बनेगी ना यार। और जैसे जैसे इसको तू पीछे लेता जाएगा तो इमेज क्या बड़ी बनती जाएगी? तो बड़ी बनी इमेज। क्या फील आया? पक्का रे डायग्राम आनी चाहिए। अच्छा ये बात तो समझ गया। अब सुन, ये जो डी दूरी है, ये जो छोटा डी है, ये क्या है बेटा? ये है डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन एंड, ये है बेटा आपकी फर्स्ट पोजीशन। क्या है ये? और इसको चलाते जाते हम यहां लाए, ये है आपकी सेकंड पोजीशन। कोई शक की बात इसमें? आ जा, फर्स्ट पोजीशन की बात करते हैं फर्स्ट पोजीशन की। फर्स्ट पोजीशन ध्यान से देख, ये है फर्स्ट पोजीशन। क्या u माइनस एक्स है? ऑब्जेक्ट यहां पड़ा है ना, देखो u की दूरी कितनी है? u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है? क्या माइनस एक्स? अरे हाँ ना बोल, इधर से माइनस एक्स है नहीं है? और इमेज कहां बनी? क्या y पे? इमेज कहां बनी? तो u जब माइनस एक्स है तो v क्या y है? आया नहीं यार? आया? पता चला? अगर तू यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ क्या माइनस v बाई यू, तो माइनस माइनस क्या प्लस, तो ये कितना आ गया? y बाई एक्स। कितना आ गया? कोई शक की बात? इसको बोलते इक्वेशन फर्स्ट। क्या बोलते? और अगर यहीं से तू अगर लेंस का फॉर्मूला लगा, क्या लगा? लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू क्या? 1 बाई एफ। पर 1 बाई वी की जगह क्या y, तो 1 बाई वाई माइनस माइनस का प्लस, तो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एफ। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर x। क्या बोलते हैं इक्वेशन नंबर? इसमें कोई शक की बात? अच्छा अब आजा सेकंड पोजीशन पे। किस पे आजा? सेकंड पोजीशन के लिए ये देख, क्या u की वैल्यू x हो गई है? x हो गई है।
यू की वैल्यू अब -y है, ये है ना सेकंड पोजीशन। यहां से ऑब्जेक्ट कितना रखे, टंग टक, और ये दूरी कितनी है, y कितनी, -y। पर अब इमेज कहां बनी, x पे, कहां बनी, उल्टा हो गया। यानी अब u कितना है, -y, पर v कितना है बेटा। तो अगर मैग्निफिकेशन निकालो तो क्या लिखूंगा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या, x बाय y, और माइनस माइनस तो कट जाएगा। और अच्छा करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो h0 ही है, पर पहले वाले के लिए क्या h1 माना है, क्या 1 माना है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता है, h1, और यहाँ पे क्या लिख सकता है h2। एक काम कर, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को क्या कर, तो ध्यान से x इंटू वाई, वाई इंटू एक्स, क्या 1 के बराबर, तो h1 इंटू h2, ध्यान से देख, क्या h1 इंटू h2 डिवाइड बाय h0 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 1। ध्यान से देख, जो h0 की वैल्यू आई वो आई अंडर रूट ऑफ h1 डॉट h2। तुझे फील आया नहीं आया, पहला फॉर्मूला जो तेरे को पता होगा, अरे हाँ ना बोल। यानी अगर तेरे को h1 और h2 पता हो, उनका अंडर रूट मार तो क्या आएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, कोई शक की बात, ठीक है। हमने यहाँ तक नहीं सीखना, हमने तो फोकल लेंथ निकालनी, क्या निकालनी है। एक काम कर, इसका इक्वेशन का यूज कर, कैसे यूज करना सुन, ये जो d है बड़ा, इसकी वैल्यू क्या है, x प्लस वाई, क्या है बेटा, पर ये जो d है छोटा वाला, इसकी वैल्यू क्या है सुन, इस d की वैल्यू क्या, क्या इस y में से ये x निकालूं, क्या d आ जाएगा, इस y में से ये x निकालूं, क्या d आ जाएगा, तो क्या d की वैल्यू क्या है, y माइनस x, क्या है बेटा, तुझे आया। दोनों को प्लस मारते हैं, दोनों को प्लस मारेगा तो ध्यान से देख, x और x कट गया, y y क्या 2y, y y कितना, तो ध्यान से y की वैल्यू देख, ध्यान से आएगी d प्लस डी बाई 2। बेटा प्लस और माइनस नहीं है, गधेड़ा है क्या, दोनों को प्लस किया, ये कट गया, y y 2y, और d प्लस डी, और 2y की जगह y 2 यहां चले गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, d प्लस डी बाई 2। कोई शक की बात, अगर तू यहां पे अब y की वैल्यू यहां पे पुट कर सकता है, ये यहां पुट कर, कहीं भी पुट कर, यहां पुट कर y की वैल्यू, तो ध्यान से देख, यहां पे देख d इज इक्वल टू क्या, x प्लस y की वैल्यू पुट कर, d प्लस डी बाय 2, तो ध्यान से कर, तो क्या 2x डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, तो यहां से ये वाला 2 क्या यहां जा सकता है, तो 2d माइनस डी इज इक्वल टू क्या 2x, तो ध्यान से देख, ये आएगा d माइनस डी बाई 2, ये देख, ये और ये कटा, इधर बचा d माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू कितनी आई, d माइनस डी बाय 2। क्या फील आया, अब कुछ भी नहीं है, x और y को वहां पुट कर दे, x और y को यहां पुट कर दे, 1 बाय y की वैल्यू बोल कितनी है, क्या d प्लस डी बाय 2 प्लस x की वैल्यू क्या है, d माइनस डी बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय f इक्वलेंट। इसमें कोई शक की बात, ये 2 और ये 2 क्या ऊपर जा सकता है, जा सकता है, तो ये वाला 2 भी ऊपर चलेगा, और ये वाला 2 भी, ये भी 2 और ये भी, एक काम कर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, d प्लस डी, एक ही बात है। अब एलसीएम ले, क्या a स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ध्यान से देख, ये आ जाएगा d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। क्या फील आया, ये नहीं आया, क्या 2d, ध्यान से देख, 2d माइनस 2d प्लस 2d प्लस 2d, टन 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 आया, इज इक्वल टू 1 बाय एफ इक्वलेंट। क्या कुछ कट रहा है ऊपर, क्या ये और ये कट गया, तो एफ इक्वलेंट की जो वैल्यू है, ध्यान से देख, वो आई डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2d प्लस 2d, क्या 4d पर कौन सा बड़ा वाला, ये वैल्यू आ गई एफ इक्वलेंट की। तो जो हमने फोकल लेंथ निकाली उसकी वैल्यू कितनी आई, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे 4d। क्या फील आया, ध्यान से देख, सबके इंडिपेंडेंट है, जो फोकल लेंथ है सबके इंडिपेंडेंट है, हाइट ऑफ इमेज क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ये है वो है, कुछ फर्क नहीं पड़ता इसको फर्क किससे पड़ रहा है कि ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है स्क्रीन से, और दूसरा फर्क पड़ता है कि जो आपने लोकेशन है उसकी दूरी कितनी है इनिशियल और फाइनल के बीच में। फील आया नहीं आया, ऐसे निकालते हैं, प्रैक्टिकल मेथड है ये, कोई ऐसे ये जो कैलकुलेशन की है ये कोई याद नहीं करनी है आपको, बस ये प्रैक्टिकल मेथड है जो लैब्स में करवाया जाता है, और ऐसे निकाली जाती है फोकल लेंथ। अरे आया नहीं आया, सिंपल, मिरर की भी निकाली जाती है, किसकी निकाली जाती है वो नहीं समझाऊंगा मैं, देख लेना, एक क्लिप भेजूंगा 4-5 मिनट की, देख लेना कैसे समझाते हैं। ऑप्टिकल बेंच रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं, यहाँ पे उसकी इमेज बनती है, फिर उसको आगे लगाते हैं, फिर इमेज बनती है, तो फिर क्या दी और दी दूरी करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट। क्या क्लियर हो गई बात, याद रहेगा,
याद रहेगा। अगर कोई बोले यूवी मेथड किस काम आता है, फोकल लेंथ निकालने के लिए, पर किसकी, मिरर की भी और, ठीक है, लैब में यूज होता है। आपको कराया, करवाया ये एक्सपेरिमेंट, इनको कराया, आप भी देख लेना। पता नहीं लैब में लेके गए तुम्हें, कोई बात नहीं बेटा, लेके जाएंगे बेटा, जब फेल हो जाएंगे उसके बाद बिठा दे, पक्का। ठीक। अब जो लास्ट टॉपिक बचता है आपके ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, उसको बोलते हैं हम क्रोमैटिक एब्रिएशन। क्या बोलते हैं? एब्रिवेशन, एब्रिएशन क्या बोलते हैं? एब्रिएशन, क्रोमैटिक एब्रिएशन, क्रोमैटिक एब्रिएशन। सफेरिकल एब्रिएशन भी होती है, वो पढ़ाएंगे आपको, पर पहले पढ़ेंगे क्रोमैटिक एब्रिएशन। क्रोमैटिक मतलब कलर, क्या मतलब? कलर एब्रिएशन। भाई क्या चीज है, देख सुन ध्यान से, प्रैक्टिकल बात सुनते हैं। मान ले ये विद और क्या हमारा, ये हमारा, यहां जाएंगे तो लैम्डा बढ़ेगा, कोई शक की बात नहीं है। लैम्डा बढ़ेगा तो एन घटेगा, घटेगा नहीं घटेगा? कौन सा फॉर्मूले से पता चला है? कौन सा फॉर्मूले से पता चला एन घटेगा? ये कौन सा फॉर्मूला है भाई? ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है बेटा, ये कोई फॉर्मूला। एन घटेगा या बढ़ेगा? हाँ तो आर बढ़ेगा ही तब जब एन घटेगा। क्या ये ठीक लिखा है, एन घटेगा? पक्का? अब मेरी बात समझ, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। क्रोमैटिक एब्रिएशन क्या चीज है, मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से सुनो। अगर एन घटेगा, अगर एन घटेगा तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, क्या 1/f इज इक्वल टू एन एल माइनस एन एस 1/r1 माइनस 1/, अगर तू फील कर, ये तो हवा ही होती थी मैक्सिमम, एन घटेगा तो एफ बढ़ेगा, बढ़ेगा ना यार। घरेली का क्राइटेरिया बताता है हमको, बताता है नहीं बताता है? अरे याद भी है तुम्हें, फॉर्मूला याद है ना, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/लैम्डा के पावर 4, याद है ना? फोकल लेंथ बढ़ेगी, फोकल लेंथ, पर जो हम चश्मा पहनते हैं, जो हम लेंस पहन रहे हैं, उसमें लाइट कौन सी आ रही है? व्हाइट लाइट। कौन सी लाइट आ रही है? व्हाइट लाइट। चश्मा है, दे चश्मा एक मिनट, देख मैं पहनूंगा नहीं भाई तेरा चश्मा। देखो ये क्या है, इसमें क्या आ रहा है? व्हाइट लाइट। क्या आ रही है? व्हाइट लाइट आ रही है, ठीक है। पर जब तू इसको पहनता है तो व्हाइट लाइट आ रही है, अच्छा तो कोचिस बोल रहे डिस्पर्जन होगा, डिस्पर्जन होगा नहीं, व्हाइट लाइट के साथ कलर में टूटेगी, टूटेगी, डिस्पर्जन होगा भाई। जब टूटेगी तो सबकी फोकल लेंथ अलग अलग होगी या चेंज होगी? अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि सबका लैम्डा चेंज तो एन चेंज, तो क्या फोकल लेंथ चेंज। तो सबसे ज्यादा फोकल लेंथ किसकी होगी? जिसका लैम्डा सबसे ज्यादा होगा, तो आर की फोकल लेंथ सबसे ज्यादा होगी। यानी अगर मैं तेरे को प्रैक्टिकल बात बताऊं, इसको पकड़ एक मिनट, तो ये अगर ये है टंग, तो अगर ये व्हाइट लाइट आई, कौन सी लाइट आई? अगर ये व्हाइट लाइट आई, क्या आई? तो फोकल लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी? रेड की। किसकी? तो ये आई फोकल लेंथ ऑफ रेड। सबसे कम किसकी होगी? जिसका लैम्डा सबसे कम है, वायलेट की। किसकी? वायलेट की। अरे हाँ ना बोल, बाकी सब इसके अंदर होंगे। और एक और बना देते हैं, आपको पता है कौन सा? मीन डेविएशन वाला। मीन, हाँ वेरी गुड। कौन सा? येलो। कौन सा? क्या ये येलो? ऐसे ही होगा ना यार। अब मुझे एक बात बता यार, प्रैक्टिकल बात बताओ मुझे, इस साइड से बना देते हैं ताकि तुम्हें अच्छा लगे। ऐसे ऐसे ऐसे, क्या यहां से लेके यहां तक विबग्योर आ रहा है?
व्हाइट लाइट क्या डिस्पर्ज कर रही है। इसका मतलब मान लो मैं इसको देख रहा हूं सोनाली को, तो मुझे क्या 7 सोनालियां नजर आएंगी? इसके हिसाब से आएंगी। सुनो तो सही मेरी बात यार। एक कौन सा कलर की होगी? लाल। वायलेट। एक कौन सी होगी? येलो। एक कौन सी होगी? लाल। अरे होगी नहीं होगी? पर ऐसा नजर आता, नहीं है। ऐसा नजर आता, नहीं है। क्योंकि हमारे चश्मे थोड़े अच्छे होते हैं। इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रिएशन। क्या बोलते हैं? मेले मूले में गए हो कभी? 5-10 रुपए के चश्मे आते हैं, उसमें देखो लाल पीले कलर नजर आते हैं उल्टे सीधे। सच बता रहा हूँ, धुंधला। अरे फील करिए तो इमेज ही धुंधली बनेगी। अरे कोई यहाँ टकरा रही है, कोई रे यहाँ टकरा रही है, कोई यहाँ टकरा रही है, इमेज ब्लर बनेगी। कैसे बनेगी? ऐसे 4-5 दिखेंगे ऐसे नीली नीली, कोई व्हाइट कोई रेड, ये वो। क्योंकि देखना रेड वाली क्या यहाँ बन रही है, फर्क है ना दोनों के बीच में। अरे हाँ ना बोल। अगर तू ध्यान से देख, ये कौन सा लिया मैंने? कॉन्वेक्स के लिए। ये चीज कॉनकेव में भी रिपीट होगी, ध्यान से देख। ये कौन सा? सुन ध्यान। व्हाइट लाइट आई, कौन सी लाइट? व्हाइट लाइट आई, तो क्या इस बार क्या करेगी? डाइवर्ज। क्या करेगी? तो सबसे बड़ी फोकल लेंथ किसकी होगी? रेड की। तो रेड देख ऐसे दिखेगा, ये रेड। ये कौन सा? इसको बोलेंगे फोकल लेंथ ऑफ रेड। ठीक है। फिर किसकी? फिर यहां पे आएगा वायलेट। क्या आएगा यहां पे? और फिर यहां पे आएगा येलो। यहां पे क्या आएगा? क्या ऐसे ही होगा? अगर तू ध्यान से देख, ये आएगा येलो, ये आएगा वायलेट। क्या यहां पे भी प्रॉब्लम आ गई हमको? अरे हाँ ना बोल। हमको तो ब्लर दिख रहा है यार। हमने तो व्हाइट लाइट की, अगर व्हाइट लाइट दिखती तो खतरनाक इमेज बनती, बट यार ब्लर इमेज बन रही है। रेड की कहीं और मिल रही है, वायलेट की कहीं और मिल रही है। इसी कमी को, इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रिएशन। क्या बोलते हैं? जो कलर की वजह से। किसकी वजह से? विपग्योर की वजह से बेसिकली। क्या फील आया तेरे को? अच्छा अब सुन, ठीक ऐसे करते हैं। अगर तू ध्यान से देख, अगर ये जो डिस्टेंस है, ये जो जिसको मैं बोलता हूं डीएफ, क्या बोलता हूं? अगर वायलेट से लेके आर के बीच में किसी तरीके से जीरो हो जाए, क्या सब एक ही जगह पे मिलेंगी? फिर तो अच्छी इमेज आएगी। फिर तो अच्छा, ये दूरी ना बहुत कम होती है, ऐसे नहीं कि बहुत बड़ी, अच्छा एक यहां दिखे दूसरी यहां दिखे, ऐसा होता बिल्कुल ऐसा तो हम डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाते कई बार, पर ऐसा होता। इसको जीरो कर दे। अगर तू ध्यान से देख, इसमें डिफेक्ट अगर पॉजिटिव साइड है तो उसमें डिफेक्ट नेगेटिव साइड है। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, अगर मैं इन दोनों को, क्योंकि डिफेक्ट जीरो हो सकता है, क्योंकि देख इसका डिफेक्ट आगे की साइड है और उसका डिफेक्ट तो आगे पीछे एवरेज मारेगा तो क्या बीच में आ सकता है? इसी को हम बोलते हैं एक्रोमेटिज्म। क्या बोलते हैं? इसके सॉल्यूशन को बोलते हैं, उसकी कंडीशन होती है। पर फील कर, जब मैं इनको मिलाऊंगा इनकी पावर भी घटेगी। क्या होगी? तो पावर भी जीरो हो सकती है। फील करना, इसकी पावर के आगे को है और इसकी पावर ऐसे है, तो अगर जब ऐसे कर रहे हैं तो दोनों की पावर भी तो घट रही है। हम चाहते हैं कि डीएफ तो जीरो हो जाए पर पावर जीरो, हम यही चाहते हैं ना, यही चाहते हैं। तो हम एक लेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक ये वाला और एक ये वाला जोड़ के इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, और एक कंडीशन डिफाइन करते हैं एक्रोमेटिज्म की। उस कंडीशन पे अगर ये चीज बना हुआ और आपके चश्मे बने होते हैं, जैसे आपने पहना, ये सब उसको पास करके ही आते हैं। नहीं तो मैं भी धुंधला दिखता तो मेरा आधा यहां दिखता और रेड मेरा यहां, अरे ऐसे ही होता, मेरा रेड थोड़ा सा यहां दिखता और वायलेट थोड़ा सा यहां दिखता। पर ऐसा होता, बेसिक चश्मा लोगे ना 100 रुपए का, उसमें भी अच्छा किया जाता है इसको। तो क्लियर है बात? पर पहले पहले ऐसा नहीं होता था, और आजकल भी अगर बड़े घटिया चश्मे हो ऐसा नहीं होता ना। मैं बता रहा हूँ, रेड यहाँ पे होगा, वायलेट यहाँ। थोड़ा फर्क होता है। कितना फर्क होता है? थोड़ा फर्क होता है। क्या फील आया? समझ आया? अरे हाँ ना बोल। इसी को बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रिएशन। इसकी कंडीशन है, इसकी एक। पर क्या ये फर्क आया तुम्हें कि डीएफ को जीरो होना है? डीएफ को, डीएफ क्या चीज है? डिस्टेंस बिटवीन एफ वी एंड एफ आर। जाए नहीं यार, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही तो है ये डीएफ। क्या इसका, इसकी कंडीशन डिफाइन करें? आजा इसकी कंडीशन डिफाइन करते हैं, बताओ इसको। क्रोमेटिक एब्रिएशन समझ आया क्या हुआ? क्योंकि देखो सब कुछ सही चल रहा था, पर हम तो ग्लास पहनते हैं ना यार, ग्लास में तो व्हाइट लाइट आ रही है ना, और कोचे बोलता है डिस्पर्जन होगा। अगर डिस्पर्जन होगा तो डिस्पर्जन इस प्रकार से होगा, जिसका लैम्डा बड़ा होगा उसकी फोकल लेंथ भी, तो फोकल लेंथ तो रेड की बड़ी, क्योंकि लैम्डा सबसे बड़ा रेड का, तो सबसे बड़ी रेड यहां बनेगा और वायलेट यहां, इनके बीच में तो गैप है। तो हमको तो आधा आधा नजर आएगा ना यार, ये तो खराब चीज है ना। इसको ठीक करने के लिए हम दोनों को समा दिए, दोनों को समान कर दिए। देख आ जा कैसे, हेडिंग डालेंगे कंडीशन।
फॉर अक्रोमेटिज्म। इसको बनाया ऐसे जाता है, सुन, टक 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 टक, ये लो सॉल्व हो गया, ये ले सॉल्व। अगर तो ध्यान सर, एक की फोकल लेंथ पॉजिटिव और दूसरे की, इसको इसकी कंडीशन क्या सुन ले, ओमेगा 1 पाई f1 प्लस ओमेगा 2 बाय f2 इज इक्वल टू 0, मस्ट बी इक्वल टू 0। एक की फोकल लेंथ प्लस में होगी, रो की 0 ही तो आएगा। अरे हाँ ना बोल, ये कंडीशन मैच करेगी तो हमको क्रोमैटिक एब्रेशन देखने को नहीं मिलेगा, जो कि मिलना। ओमेगा क्या है, ओमेगा होती है डिस्पर्सिव पावर। क्या होती है, कुछ नहीं याद है यार तुम्हें। अगर मैं इसके लिए ओमेगा 1 लिखूं और इसके लिए, तो याद है ओमेगा 2 क्या लिखते थे, क्या NV1 माइनस NR1 डिवाइड बाय NY1 माइनस 1। अरे याद है, इसको क्या लिखेंगे, NV2 माइनस NR2 डिवाइड बाय NY2 माइनस 1। अरे फॉर्मूला याद है, डिस्पर्सिव पावर डिवाइडेड बाय क्या, डिस्पर्सिव पावर, ये डिस्पर्सिव पावर, ये क्या मीन डेविएशन, क्या है ये, और ये क्या चीज थी, डेविएशन। डिस्पर्जन है ये, क्या है बेटा, अरे NV और NR, कुछ नहीं और तो तुमने यार फॉर्मूला पढ़ा नहीं, पढ़ा, एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन, वही तो है ये। डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल टू एंगुलर, नहीं पढ़ाया ना मैंने ये। अब सुन ध्यान से, अच्छा एक बात सुन, लेक्चर खत्म हो गया, सुन, इसको प्रूफ कराना है, करना है इसका प्रूफ, करा दे, आजा देख लो, काम का तो नहीं है, देख लो आप, देख लो, तुमने बोला भाई, नहीं मैंने नहीं कराना, तुम बोल यार, आधे बोल रहे हैं करा दो, आधे बोल रहे, आया जल्दी इधर, देखो ध्यान से, कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस, ठीक है, बाई कैनवस, बिल्कुल। अगर तो ध्यान से देख, इसमें रे आई, कौन सी रे है, व्हाइट लाइट आई, कौन सी लाइट। तो बेटा अगर मैं इसकी फोकल लेंथ लिखूं, क्या लिखूं, तो ध्यान से देख, क्या सबके लिए अलग अलग आएगी, अरे हाँ ना बोल, ये वॉयलेट के लिए लिख रहा हूँ, ये रेड के लिए लिख रहा हूँ, और ये किसके लिख रहा हूँ, येलो के लिए, किसके लिए, क्योंकि येलो का मीन होता है, तो 3 लिखना है। ध्यान से देख, किसके लिए क्या आएगी, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला n-1, पर n कौन सा, NV-1, क्या 1 बाय R1 माइनस 1 बाय, ध्यान से देखिए R1 और ये R2, मान ले लाइट रे यहाँ से आ रही है, तो अगर मैं FR के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, NR माइनस 1, क्या 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। इसके लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, NY माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय। अब ध्यान से फील कर, हमको DF 0 करना है, क्या करना है, तो क्या हमको FV माइनस FR चाहिए, तो इसमें से इसको क्या करते हैं, घटा दे। तो ध्यान से देख, क्या लिख सकते हैं, क्या 1 बाय FV माइनस 1 बाय FR, ये कर सकते हैं ना यार, इज इक्वल टू इन दोनों को माइनस मार दे, तो ध्यान से देख क्या आएगा, क्या NV माइनस NR, ऐसे ही आएगा, कॉमन निकाल के, क्या इधर बचेगा 1 बाय R1 माइनस 1 बाय, कोई शक की बात। एक काम करते हैं, इसको डिवाइड कर दे NY माइनस 1 और मल्टीप्लाई भी कर दे NY माइनस, कोई शक की बात। इसका एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, FR माइनस, अरे इसको माइनस मार, इसको प्लस मार, अरे हमको FV माइनस FR चाहिए ना, तो अगर ये देख, F1 बाय FR माइनस 1 बाय FV, क्या ये कहाँ की है, हमने 1 बाय FV कर दिया था, यही किया था क्या, अच्छा यहाँ पे चेंज हुआ तो क्या यहाँ पे भी चेंज होगा, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, NR, क्या आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो ध्यान से देख क्या आया, एलसीएम लेना आता है FV माइनस FR डिवाइड बाय क्या, FR डॉट FV, ठीक है, NR माइनस NV, ध्यान से देख, NR माइनस NV डिवाइड बाय NY माइनस 1, ये किसके बराबर है, क्या ये ओमेगा के बराबर है, किसके बराबर है, तो यहाँ ओमेगा के बराबर। ध्यान से देख, NY माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, किसके बराबर, इसके बराबर है, अरे हाँ ना बोल, और y को क्या बोलते हैं, मीन डेविएशन, क्या बोलते हैं, तो सीधे 1 बाय f की जगह इसको f बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं बेटा, FV माइनस FR। तो ध्यान से देख, FV माइनस FR को हमने DF बोला था, क्या बोला था, DF, तो DF डिवाइडेड बाय FR इंटू FV। अब फील कर, FR क्या बड़ा, FV का छोटा, तो उनका एवरेज मारेंगे तो येलो ही आएगा,
एक थोड़ा बड़ा एक थोड़ा, तो एवरेज मानेंगे तो ये आ जाएगा f, और f का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा बाय f। क्या ये फील आया? इसी क्वेश्चन को बोल x, क्या बोल, ये क्वेश्चन काम किया सुनना आप, जो फार्मूला होता है वो होता है f इक्विवेलेंट क्या 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन, इसमें कोई शक की बात? अगर तो इसको डिफरेंशिएट मार, क्या मार, तो 1 बाय x की डिफरेंशिएट होती है माइनस 1 बाय x स्क्वायर, क्या होती है? तो ध्यान से देखिए, आएगा d f इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय f इक्विवेलेंट का स्क्वायर, माइनस 1 बाय x, डी एफ भी तो आएगा ना साथ में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस डी एफ वन डिवाइड बाय एफ वन का स्क्वायर माइनस डी एफ टू डिवाइड बाय एफ टू का। फील आया? आया तुझे नहीं आया? बेटा डी एफ इक्वलेंट क्या जीरो होना चाहिए? क्या डी एफ जीरो होना चाहिए? क्योंकि डी एफ जीरो होगा तो वायलेट और रेड क्या एक ही जगह बनेंगे, तो ये टर्म क्या जीरो हो गई, ये टर्म क्या हो गई बेटा, तो माइनस कॉमन निकाल, माइनस, तो ये भी प्लस हो गया और वो भी। आप डी एफ बाई एफ स्क्वायर, डी एफ वन बटा एफ वन स्क्वायर क्या ओमेगा वन बाय एफ वन, ये देखो ना डी एफ बाई एफ स्क्वायर, तो डी एफ वन बाय एफ वन स्क्वायर क्या ओमेगा, ये वैल्यू किसके बराबर है, ओमेगा वन बाय एफ वन। अरे हाँ ना बोलो, तुझे फील आया? माइनस, और ये भी माइनस डी एफ टू यानी ओमेगा टू बाय एफ टू, और इस साइड क्या आ गया जीरो, तो माइनस माइनस कहां चले गए, यहां चले गए, तो क्या ये वैल्यू आ गई? अरे तो मैं नहीं है, तो मैं प्रूफ किसी काम का नहीं, ऐसे करा दिया, ये याद रखना। क्या वो बस हो गई? हो गया ना, लेक्चर चैप्टर भी हो गया? तुमने बैग बैग पैक कर दिए, जा रहे हो? चलो ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो बेटा, तुम थिन लेंस फॉर्मा लिख। सर अभी नहीं किए बैग पैक। चलो बंद है इधर, सर कोई बात नहीं बेटा, सब मेरे को लेंस मेकर फॉर्मा लिख